देना है। दूसरा रिलेशन है पारिवारिक रिश्ते। दूसरा पॉइंट आ गया पारिवारिक रिश्ते। इसके बारे में क्या, बाइबल में परिवार को एक ईश्वरीय संस्था माना गया है। क्या माना गया? एक ऐसा समूह जो परमेश्वर ने खुद तैयार किया है। उसके अंदर कौन कौन आ जाता है? माता पिता, यह परमेश्वर के द्वारा तैयार किया गया एक समूह है। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी और बच्चे, सिर्फ इतना ही संबंध है। तीसरे जन का काम, बाहर के बंदे का काम, यह है पारिवारिक रिश्ता। कोई बाहर का आके आपको बोल रहा है नहीं मैं तो परिवार की तरह हूं, नहीं हो सकता। वो पारिवारिक रिश्ते ये हैं। कौन से हैं? माता पिता, ये परमेश्वर के द्वारा। अगर किसी का मम्मी पापा नहीं है, माँ बाप नहीं है, क्या कोई दूसरा आके बन सकता है? कोई बोले मैं तुम्हारी माँ बन जाती हूं, मैं तुम्हारा बाप बन जाता हूं, बन जाएगा कोई? ये परमेश्वर के द्वारा है। हाँ बनते होंगे पर वो बात नहीं है उसमें। परमेश्वर के द्वारा तैयार किया गया कौन सा रिश्ता है? माँ बाप का। एक बार चले गए तो चले गए, उसके बाद कोई दूसरा बनेगा नहीं। उसके बाद आ गया भाई बहन, एक गर्भ से जन्म लिया है, कोई दूसरा आके बनेगा इसकी जगह? पड़ोसी आके, रिश्तेदार कोई और आके बन जाएगा ऐसा? मैं तुम्हारा सगा भाई बन जाता हूं, नहीं बन सकता। एक गर्भ से किन्होंने जन्म लिया है? ये भाई बहन है। उसके बाद पति पत्नी। यहां पे दिक्कतें हैं। यहां पे वचन में लिखा भली पत्नी कौन पा सकता है? भली पत्नी कौन पा सकता है? वो व्यक्ति जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। यहां पे जब जो रिश्ता परमेश्वर ने बनाया है, जब वो रिश्ते में हैं तो वो रिश्ता आशीषित होगा, ठीक है। पर जो रिश्ते में परमेश्वर ने नहीं रखा है, पति पत्नी का वो रिश्ता कभी चल नहीं पाएगा। उसके अंदर हमेशा दिक्कतें रहेंगी, परेशानियां रहेंगी। अब क्या माने पास्टर, जो शादियां हो चुकी हैं, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े आ रहे हैं, दो कारण हो सकते हैं। एक तो शैतान है, मानते हम कि अगर शैतान के द्वारा मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ चीजें क्रिएट की जा रही हैं या फिर आपके गलत व्यवहार से चीजें हो रही हैं, वो एक अलग मसला है। पर यदि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कर रहे हैं चीजें, तो आपकी शादीशुदा जिंदगी भी क्या होगी? आशीषित होगी, आशीषित होगी। आपको पता होगा करना क्या है। उसके बाद बच्चों के साथ ये रिश्ते जो परमेश्वर ने बनाए हैं, ये संबंध एक समूह परमेश्वर ने बना के छोड़ा है। ये दायरे के बाहर जाएंगे दूसरे सारे रिलेशन शुरू होते हैं, पर इस दायरे में सिर्फ पारिवारिक रिश्ते ही आते हैं। वो हमारे परिवार का जन है, वो हमारे परिवार का हिस्सा है, वो हमारा भाई है, वो हमारी बहन है, वो मेरी माँ है, वो मेरा बाप है। ये सारे जो परमेश्वर ने खुद तैयार किया संबंध, परमेश्वर के द्वारा है। इसमें कोई और दाखिल नहीं हो सकता। कितनी भी कोशिश कर लो, आप किसी के सगे बनने की कितनी भी कोशिश कर लो, आप नहीं बन पाओगे या बन जाओगे? आप अपने पड़ोसी के पास जाओ, बोलो मैं तुम्हारा सगा बन जाता हूं, बन पाओगे? नहीं बन सकता। जो परमेश्वर के द्वारा है बस वही है पारिवारिक रिश्ते। हम बात करते हैं इफिसियों 5 उसका 22 से लेकर 25 तक। क्या लिखा है यहाँ पे? पति पत्नी के संबंध के बारे में, पति पत्नी को, बच्चों को किस तरह से रहना है। नीति वचन 22:6 में लिखा है बच्चों की परवरिश के बारे में, अपने बच्चों को सिखाना कैसे है, क्या शिक्षा देनी है अपने बच्चों को। उदाहरण के तौर पे नूह और उसका परिवार क्यों बचाया गया? नूह को पता था मेरे बच्चों को क्या सिखाना है। नूह की पत्नी, नूह के बच्चे, बेटे, उसकी बहुएं, ये बचाए गए। क्यों? एक परिवार क्यों बचाया गया? क्योंकि यही पूरा परिवार है जो परमेश्वर की इच्छा को मानता है। यही पूरा परिवार है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है। क्या मुसीबत के समय हमारा परिवार बचाया जाएगा? अगर आप सोचें तो, अगर बात करें परमेश्वर न्याय करने की और ये ठान ले कि मुझे एक परिवार को बचाना है, तो क्या उसमें हमारा पूरा परिवार आ पाएगा या कुछ लोग रह जाएंगे? हाँ, आज परमेश्वर ठान ले दुनिया का न्याय करने के लिए भी
खत्म कर देना सबको, और वो एक परिवार को ढूंढे, बोले भी एक परिवार को बचाना है, पूरा परिवार बचना चाहिए, क्या उसमें हमारा परिवार आएगा? हमारा परिवार बच जाएगा पूरा? क्यों? हमारा परिवार नूह की तरह नहीं कर रहा है, पूरा परिवार आज्ञाकारिता में नहीं है। एक का मुंह इधर है, दूसरे का मुंह उधर है। एक संगति में आता है, दूसरा बोलता मेरा मन ही नहीं कर रहा जाने का। एक प्रभु का वचन पढ़ता, दूसरा बोलता मेरा मन नहीं करता। एक प्रार्थना करता, दूसरा नहीं कर रहा है। क्या हमारा पूरा परिवार बचाया जाएगा? हमें परमेश्वर ने अगर परिवार बनाया है तो हमें नूह के परिवार की तरह थोड़ा सोचना होगा, उस परिवार की तरह थोड़ा देखना होगा कि हमारा पूरा परिवार बचाया जाए, हमारा पूरा परिवार आशीषित। पहला रिलेशन कौन सा? परमेश्वर के साथ। दूसरा संबंध किसके साथ सही होना? फिर अपने परिवार के साथ। यह पारिवारिक रिश्ता है। और अगर पारिवारिक रिश्ता सही नहीं चल रहा है, गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ है, आपको देखना पड़ेगा क्या परेशानी हो रही है, कहां पे दिक्कत आ रही है। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? समझ आ रहा है? कोई इसमें कंफ्यूजन लग रही हो, कोई दिक्कत लग रही हो, नहीं मेरे ऊपर से जा रहा है कुछ? समझ आ रहा है? कौन सा रिश्ते? आपका परमेश्वर के साथ और परिवार के साथ।